नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और ये जो कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल आया है तो ये क्या यहाँ से मार्केट और गिर सकता है या फिर सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था और उसका जो स्टॉप लॉस था अराउंड निफ्टी का जो स्टॉप लॉस था वो 18,930 का था, जो कि इंट्राडे में ट्रिगर हो गया यहाँ पे। इवन जो मैंने कल व्यू बताया था उसमें सिंपल सा व्यू ये था कि पहली ग्रीन कैंडल जो मिलेगी मेरे को वह वहाँ पे बाय करूँगा, उस कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस बन नहीं रहा था तो मैंने 930 का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे एक बाइंग आई। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा था बट मैंने बुक नहीं किया। उसके बाद इसने मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था और मैंने अपना लॉस बुक करके आराम से आज कांतारा मूवी देखी है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। ठीक है, क्योंकि आप बैंक निफ्टी भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बाय किया था। ठीक है, इस कैंडल पे मैंने बाय किया था और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था मेरा वो था 41,900 का और इसने उसको ट्रिगर कर दिया तो मैंने यहाँ पे भी अपनी पोजीशन में लॉस बुक कर लिया। अब सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आती है बात कि लॉस बुक हो गया तो उसके बाद हम क्या करें। ठीक है, 41,900 का ये स्टॉप लॉस था मेरा, इसने ट्रिगर कर दिया तो मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ रहती है, क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स हैं। ठीक है ना, और बहुत से लोग जॉब करते हैं और जॉब के साथ ट्रेडिंग करते हैं, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस के साथ ट्रेडिंग करते हैं और बहुत से लोग जैसे कि मैंने बताया ना 60+ अपने रिटायरमेंट फंड से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है जब उनको लॉस होता है तो उनको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिटेल ट्रेडर की एक सबसे अच्छी खूबी होती है कि वो प्रॉफिट हमेशा कम कमाता है और लॉस हमेशा बड़ा करता है। ठीक है, अगर मैं आज की पोजीशंस की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखो मैंने पोजीशन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने 42,500 की बैंक निफ्टी की कॉल बाय करी थी। निफ्टी पे मेरे को ज़्यादा फोकस था कि निफ्टी ऊपर जा सकता है तो मैंने 18,200 की कॉल, 18,400 की कॉल, 18,500 की कॉल मैंने बाय करी थी और ये 17,500 की पुट जो है ये मैंने बाय नहीं करी थी, ये मैंने सिर्फ सेल करी थी क्योंकि इसका प्रीमियम सडनली 25-26 रुपये के आसपास मिल रहा था तो मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे है मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो ये मैंने सिर्फ सेल करी थी और इसमें मैंने 100-200 रुपये का प्रॉफिट लेके इसको निकाल दिया था, मैंने इसको रखा नहीं था। बट एक्चुअल में मेरी पोजीशन सिर्फ कॉल साइड की थी, देख रहे हो, और ये तीनों पोजीशन में मेरे को लॉस है और मैंने अपना लॉस एक्सेप्ट किया, मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है, अब इस लॉस के बाद मुझे मार्केट में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी एक भाई साहब का व्हाट्सएप आया था। ठीक है, मैं आपको वो व्हाट्सएप रीड करा लेता हूँ। हो सकता है औरों के मन में भी ये चीज़ थिंकिंग हो तो आप भी उसको कर सकते हो। प्राइवेसी के लिए मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए हैं। ठीक है, I unsubscribe your YouTube. You are doing misguided. Today I lost some big. ठीक है, बट उसके बाद इन्होंने दोबारा सोचो 3 बजे इन्होंने ये मेरे को डाला है पोजीशंस, 3 बजे मैसेज किया है, 3:01 और 3:09 में, भाई तू वीडियो मत डाला कर, पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। समझ रहे, 3:10 का। ठीक है, और यही भाई साहब थे जिनको कभी मेरे उस व्यू पे प्रॉफिट हुआ होगा तो इन्होंने मेरे को, ये मैसेज पुराना है आप देख सकते हो, ये 28/10 का मैसेज है, अक्टूबर मंथ का। स्टूडियो सर जो भी इन्होंने डाला, एंड ग्रेट सल्यूट टू योर सर, एस सर मैं आपको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आई एम सरप्राइज कि आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो, क्या बोलूँ। मैंने लास्ट 4 डेज़ में 48,000 बनाया, ओनली 12,000 की कैपिटल से। आपका मार्केट एट 11 का फॉलो करके रियली इट्स ग्रेटेस्ट सपोर्ट टू अस सर, थैंक्स सुधीर सर। मैंने उसको फिर बाद में अपना नाम बताया, सॉरी सर प्लीज़ करेक्ट। ठीक है, मतलब सेम व्यू पे सेम वीडियो जो डाला गया उस पर इनको एक बार प्रॉफिट हुआ और आज इनको लॉस हो गया तो इन्होंने ये सारे वर्ड्स लिखे हैं। मेरे को ये वर्ड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है, इनको बड़ा लॉस हुआ क्यों। जो भी इनको लॉस हुआ होगा, बड़ा लॉस क्यों हुआ, वो कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, हो सकता है एग्जैक्टली हो सकता है थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। देखो, मेरा व्यू क्या था, मेरा व्यू था बाइंग का। ठीक है, मैं सेलिंग का व्यू लेके आज बिल्कुल नहीं मार्केट में उतरा था।
मैंने कहा मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, 150 पॉइंट का गैप डाउन मिल रहा है और ऑलरेडी मार्केट निफ्टी 700 पॉइंट करेक्ट हो चुका है और 700 में अगर मैं और 150 पॉइंट ऐड कर दूं तो 800 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे विद इन 3 डेज में देखने को मिल चुका है। और साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000, वो वन मतलब एक ही बार में नहीं टूटना चाहिए। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन था एक रिकवरी आ सकती है। ठीक है, मेरा व्यू बना बाइंग का। अब मैंने बाई किया, सिंपल सी चीज़ है, मैंने बाई किया इस कैंडल पे, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने ये। ओके, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके ये रेजिस्टेंस पॉइंट बना, ठीक है, 18,040 रेजिस्टेंस पॉइंट बना और यहाँ से मार्केट ने नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस टिगर हो गया। ठीक है, जैसे मेरा स्टॉप लॉस टिगर हो गया तो मेरा सिंपल सा व्यू क्या हुआ, जो मैंने व्यू बनाया था मार्केट ने वो गलत कर दिया और मार्केट ने बोला कि भाई तेरा स्टॉप लॉस टिगर हो चुका है। अब मुझे क्या करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, मेरा व्यू बाइंग का है और मार्केट ने मुझे बता दिया कि भैया तेरा बाइंग का आज का व्यू गलत है, तेरा स्टॉप लॉस मैं टिगर कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं दो चीज़ करूँगा, या तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दूंगा, सिंपल सी चीज़ है, या तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा व्यू बाइंग का है और मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है और शॉर्ट मैं करना नहीं चाह रहा। तो मेरा सिंपल सा व्यू क्या है कि मैं स्क्रीन को बंद कर दूंगा या फिर मैं यहाँ पे फिर से दोबारा छोटी छोटी ट्रेड लेना स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि क्योंकि मेरा बाइंग का व्यू है तो मैं क्या करूँगा, हर डिप को बाय करने की कोशिश करूँगा। जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा मैं बाय करूँगा, फिर मार्केट नीचे चला जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा, तो मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी जो लॉस मेरे को यहाँ पे हुआ वो लॉस मेरे को यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था और यहाँ पे भी हो सकता था। यानी जहाँ पे मैं 3-4 हज़ार का लॉस करके अपनी स्क्रीन को बंद कर गया, वहाँ पे मेरा शाम तक का 40 से 50 हज़ार का लॉस हो सकता था। बट मैंने अपने लॉस को एक्सेप्ट किया और स्क्रीन को बंद कर दिया क्योंकि मेरा व्यू मार्केट में गलत था। अगर मेरा व्यू सही होता तो यहाँ पे मेरे को पैसा मिल जाता, बात खत्म। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर मेरे को बाई ही करना है, कि अगर नहीं मेरे को ट्रेड ही करना है, तो मैं क्या करूँगा। मैंने सिंपल सा एक अलर्ट लगाया, ये प्राइस का मैंने अलर्ट लगाया 18,040। इसके ऊपर निकलेगा तो मैं दोबारा से एंटर करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो जब तक ये प्राइस ऊपर नहीं, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करेगा, तब तक तो मैं बाइंग करने की हालत में ही नहीं हूँ। मतलब मेरे को बाय करना ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये प्राइस नहीं निकलेगा तो कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये प्राइस निकालेगा ना 18,040 का। अब 18,040 निकाल ही नहीं रहा हूँ, मैं बाय करता चला जाऊँ, बाय करता चला जाऊँ, अपने लॉस को एवरेज करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ, तो भाई वो तो दीवार में सर मारने के बराबर है ना। जब मार्केट मेरे को बोल रहा है कि भाई तू गलत हो चुका है, अब तो सही तभी होगा जब इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, तभी तू बाय कर सकता है। और मेरा व्यू बाइंग का है, तो मैं जिस प्राइस के आने का वेट करूँगा ना, ना कि मैं हर डिप के साथ एवरेज करता रहूँ, अपने लॉस को एवरेज करके 3 बजे तक बैठा रहूँ कि भैया नहीं ठीक है, मेरे को 5,000 का लॉस है, कैसे लॉस हो गया मेरे को। रिवेंज ट्रेडिंग हमें नहीं आती है। ये भाई साहब तो ऑलमोस्ट एक बड़ी सी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इनकी सैलरी भी अच्छी होगी और जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनकी सैलरी अच्छी ही होती है, तभी जाके वो मार्केट में काम कर रहे हैं। बट हम ट्रेडर हैं, हमसे अगर ऐसी गलती हो गई तो जाहिर सी बात है 2-3 महीने का प्रॉफिट भी हमारा जा सकता है। क्योंकि इस रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जैसे जैसे मार्केट आपका लॉस बढ़ाता जाता है, आपकी क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट आप अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हो और उस रिस्क की वजह से आपको बड़े लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपना लॉस एक्सेप्ट करके स्क्रीन बंद करना नहीं आता है। भैया ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपको लॉस हो ही ना। अगर आप इस थिंकिंग के साथ मार्केट में काम कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट आपको अपने आप सिखा देगा, कुछ दिन में बिल्कुल अकाउंट खाली कर देगा। ब्लेम आप किसी को भी करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को क्या फ़र्क पड़ता, मुझे क्या फ़र्क पड़ गया। आप मेरे को लिखोगे अनसब्सक्राइब कर दोगे या फिर आप क्या कहते हैं किसी दूसरे का वीडियो देखोगे जाके। भाई यूट्यूब पे फाइनेंशियल चैनल की लाइन लगी हुई है, ईच एंड एवरी सेकंड में 1000 से ज़्यादा फाइनेंशियल चैनल ओपन हो रहे हैं जो आपको करोड़ों रुपए के प्रॉफिट ईजिली शो करते हैं आराम से। आप ईजिली उनको फॉलो करिए और अपने भी करोड़ रुपए बना लीजिए। भाई मैं चिल्लड़ आदमी हूँ, मैं छोटे मोटे प्रॉफिट ही करता हूँ। अगर आपको ठीक लगता है आप ट्रेड करो, नहीं लगता है अवॉइड करो। और जो करोड़ों रुपए के प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको, आप उनके साथ मिलके करोड़पति बन जाओ। किसी ने रोका थोड़ी नहीं, किसी ने हाथ पकड़ के थोड़ी नहीं आपको बिठा रखा है कि नहीं आपको वेल्थ स्काई का ही वीडियो देखना है।
आराम से जाइए, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आराम से सबको फॉलो करिए, देखिए, अंडरस्टैंड करिए और करोड़ों कमाइए। बट मार्केट का अपनी गलतियों का फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे को ब्लेम मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती कुछ और है और आप किसी दूसरे को कह कुछ और रहे हो। ठीक है ना? और अगर आपका इतना ही व्यू, अगर आपका माइंडसेट इतना ही डाइवर्ट हो रहा था, यहाँ पे स्क्रीन पे तो मार्केट गिर रहा था, शॉर्ट कर देते भाई, क्योंकि शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं है। भाई मैं व्यू लेके आया कि मैं लॉन्ग साइड पे प्ले करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस टिकर हो गया, मैं मार्केट से बाहर हो गया, बात खत्म। अब क्या चाहते हो कि मैं पूरे दिन मार्केट में ज़बरदस्ती मार्केट से रिवेंज ट्रेड लूँ? मैं यहाँ पे हो सकता है कि अगर शॉर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना क्यों, सिंपल सी चीज़ है, क्यों मैं बाइंग की साइड पे था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सपोर्ट्स थे, हर सपोर्ट से मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया है। अब देखो यहाँ पे 18,930 से ये गया ऑलमोस्ट कहाँ तक, ऑलमोस्ट 17,850 तक गया और वहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर फिर आ गया। यानी 80 पॉइंट यहाँ पे रिकवर हो गए। क्या 80 पॉइंट के पुल बैक के लिए आप बैठे रहोगे यहाँ पे शॉर्ट में? आपको जैसे ही लॉस होगा वैसे ही काटोगे पोजीशन, फिर भले नीचे चला गया दोबारा से। भाई अगर मैं चाहता, एज पर जैकपॉट ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड बना और मेरे को अच्छा खासा इसमें 17,700 की या 17,600 की पुट में प्रॉफिट हो सकता था, और चाहता मैं अपना लॉस रिकवर कर सकता था। लेकिन वो चीज़ मेरे डिसिप्लिन, मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट होती, कि मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता, ताकि मेरी जो आदत है वो ख़राब ना हो। मार्केट में डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन प्रॉफिट से, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि अगर आप इनडिसिप्लिन हुए तो आपके प्रॉफिट्स छोटे हो जाएंगे और लॉस बड़े हो जाएंगे। 2 दिन से मेरा व्यू बिल्कुल सही जा रहा था, मैंने ट्रेड किया, मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिला, बात खत्म। मैंने कल भी आपको बोला था कि एक्सपायरी में गैप अप खुलता है, शॉर्ट करिए, आपको पूरा गैप फिलिंग मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिला। परसों के दिन अच्छा ट्रेंड मिला, शॉर्ट किया। अब मैं यहाँ पे मार्केट से लड़ूंगा थोड़ी नहीं कि तूने तूने मेरे को लॉस क्यों दे दिया, अब मैं रिकवर करके रहूँगा, करके रहूँगा, करके रहूँगा। एंड ऑफ द डे तक जब पता लगता है कि मेरा 2 दिन का जो प्रॉफिट था वो भी ले गया, प्लस मेरी कैपिटल भी ले गया। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अपने आप को मेच्योर बनाओ। आप एक ऐसे जगह काम कर रहे हो जहाँ पे पैसे का बहुत बड़ा रोल है, और वहाँ पे पैसे से ज़्यादा आपकी मेच्योरिटी लेवल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मेच्योर होके काम नहीं कर सकते हो, बच्चों की तरह इधर उधर घूमोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा ही होगा, और अल्टीमेटली आपका अकाउंट खाली हो ही जाएगा। क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन की बहुत बड़ी वैल्यू है, इनडिसिप्लिन की कोई वैल्यू नहीं है। इवन आपका अकाउंट नेगेटिव भी कर सकता है, आपको लोन ले लेके आप ट्रेडिंग में डाल सकते हो। और रही बात किसी को फॉलो करने के लिए, तो बेझिझक होके आप आराम से किसी भी करोड़पति यूट्यूबर को आप आराम से फॉलो कर सकते हो, जो आपको डेली के एक कम से कम मिनिमम 50 लाख का प्रॉफिट आपको शो करता है। आप उसके साथ जुड़ जाइए आराम से, ईजिली सर्विस सबकी अवेलेबल है। कोई 50,000 60,000 रुपये उनको दीजिए, वो आपको अपने साथ ज्वाइन कर लेंगे। आराम से आप उनके साथ बैठ के करोड़ रुपए बनाइए। किसी ने रोका थोड़ी नहीं है भाई, किसी ने मेरा हाथ थोड़ी नहीं पकड़ा हुआ है कि आपको नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे हम। जाइए आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इतने पैसे तो है ही ना। आराम से किसी का भी 30-40 हज़ार रुपये की मेंबरशिप आती है उनकी, 20,000 25,000 की, वो हाथ पूरा हाथ पकड़ के आपको ट्रेड कराएंगे। वो 50 लाख 1 करोड़ कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगे। ठीक है ना? तो खुशी खुशी आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट की फ़िलहाल बात करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। बट इसको यहीं छोड़ देते हैं मार्केट को। मार्केट की एनालिसिस हम निफ्टी के एनालिसिस कल समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। बट फ़िलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो यही है कि थोड़ा सा एक डीप करेक्शन आ चुका है, और स्टिल मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग में। ध्यान रखना, कल के एनालिसिस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ शेयर करूँगा कि बाइंग के केस में आप क्या कर सकते हो और सेलिंग के केस में क्या कर सकते हो। सेलिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ से एक बाउंस नहीं आएगा तब तक यहाँ पे सेलिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से एक बाउंस आएगा, देन दोबारा प्राइस एक्शन नेगेटिव बनेगा, देन हम सेल करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी फ़िलहाल सेलिंग का मूड नहीं है मेरा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ।